दो ताश के पत्ते ये 61 दिनों के लिए धनु राशि वालों के किस्मत को बदल कर रख देंगे। और दो ताश के पत्तों का ये खेल अब आपकी समझ में आने लगेगा और धनु राशि वाले बनेंगे किंग ऑफ द वर्ल्ड, जिससे जीवन में आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जीवन में आपके अपॉर्चुनिटीज आएंगी और जीवन में अब आपके जो है कला ही कला का क्षेत्र बिखरता चला जाएगा और जीवन में अब आपके धन संपत्ति इज्जत मान प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं रहेगी। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे एक विनम्र आग्रह निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो बात कर रहे हैं कि दो ताश के पत्तों का खेल। तो अब ये 61 दिनों के लिए जो ताश के पत्तों का खेल है ये कैसे मूवमेंट लेगा और आपके जीवन की किस्मत पलट जाएगी, काया पलट जाएगी। जीवन अब चलेगा स्मूथ लाइफ की तरह, स्मूथ कार की तरह, आपके जीवन की स्मूथनेस की तरह। आपकी जो जिज्ञासा है अब पूरी होगी। तो दो ताश के पत्तों का खेल पूरा करने जा रहे हैं आपके मंगल और गुरु। 12 जुलाई सन 2024 से जो मंगल देव हैं, शौर्य के कारक, वीर के कारक, आपके जीवन में रक्त के कारक, आपके शरीर में जो रक्त है वो मंगल का ही है। और आपकी जो भाई का कारक है वो मंगल है। मंगल दो तरह से होते हैं, मंगल बद होता है और मंगल नेक होता है। मंगल अगर नेक होता है तो आपका क्या होता है, भविष्य उज्जवल होता है। हनुमान जी का कारक मंगल माना जाता है और जब मंगल प्रसन्न होता है तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहता है। और मंगल जब नेक होता है तो आपके जीवन में भर भर कर खुशियां देता है। मांगलिक कार्य होते हैं, शादी विवाह समय से हो जाते हैं। मांगलिक कार्यों में, खुशियों में जो है अपॉर्चुनिटीज आती चली जाती हैं। आपने कोई आयोजन किया या आपने कोई बर्थडे किया या आपने कोई विवाह के लिए कोई आयोजन किया तो उसमें क्या होता है, मंगल खुश होता है और मंगल का भोग लगाते हैं तो शांति व्यवस्था से काम होता चला जाता है। ये मंगल की शुभता है। मंगल शुभ होता है तो डॉक्टर बना देता है, सर्जन बना देता है, आपको सेना मौत फौज और आपको सेना फौज मिलिट्री में जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल जाती है। आप अगर जॉब के लिए या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपको ब्रिगेडियर के पद दे देगा, कर्नल्स के पद दे देगा, आपको ऊंचे ऊंचे जो पद हैं वो दे देगा। और मंगल का शुभ होना आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट लेकर आता है। भाग्य में अगर मंगल बैठे होते हैं जन्म पत्रिका में आपकी तो शुभता प्रदान करते हैं। भर भर के आपके जो भाग्य का है वो कर्मों के द्वारा जो संयोजकता है उसको खोल देते हैं। भाग्य में बैठा मंगल आपको भाग्यवान बनाता है, सबसे शुभ माना जाता है। बस इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, केतु की युति नहीं होना चाहिए, शनि की युति नहीं होना चाहिए और इसके साथ क्या नहीं होना चाहिए, बुध की युति नहीं होना चाहिए। अगर ये युतियां होती हैं तो फिर क्या होता है, मैंने दो प्रकार से बताया। मंगल बद्ध हो जाता है तो मंगल बद्ध हो जाता है तो आपकी क्या होता है, खुशियों में नजर लगने लगती है, काम बनता नहीं है, आप कोई जॉब मांगने जाते हैं, व्यवसाय करते हैं या आप कोई अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं, वो कभी समय से पूरी नहीं होती। एक दिन का काम आपका एक साल में पूरा होता है। ये मंगल बद्ध की निशानी है। इसमें क्या माना जाता है कि हनुमान जी आपसे रुष्ट हैं तो इसके उपाय इलाज किए जाते हैं। आप जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा, मंगल बद्ध होता है तो खुशियों में नजर लग जाती है। अब बात कर रहे हैं कि अब दो ताश के पत्तों का क्या खेल है। तो 12 जुलाई सन 2024 से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। ये मेष राशि से निकलकर अब आपके वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु मंगल की युति बनेगी। तो जब गुरु मंगल साथ में बैठते हैं तो एक महाराजयोग का निर्माण करते हैं। आपके धनु राशि वालों के 6th हाउस में ये जो युति बन रही है वो क्या बन रही है, आपके जीवन की जिज्ञासा को पूरी करने के लिए
आ रही है। अब 2 ग्रह, 2 ताश के पत्ते, यानी ये आपके जीवन की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको खोलेंगे, क्योंकि गुरु मंगल की युति शुभ मानी जाती है। अब आपके छठे घर में बन रही है तो ये बहुत ही शुभ है, और ये समसप्तक दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेगी। तो 12th हाउस आपका किसका होता है? आपका होता है खर्चों का, शुभ मांगलिक कार्यों का, विदेश यात्रा का, और इसको मुकदमों का भी हाउस कहा जाता है। आपके बिस्तर का भी घर है और आपकी विदेश यात्रा का भी ये घर माना जाता है। तो क्या है कि 12वें घर को देखेंगे तो आपके जीवन में अब क्या होगा? 12वें घर से लाभ मिलेगा। आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, विदेश में आप परमिशन लेकर वहाँ की सरकार से आप कोई मेडिकल सेंटर चलाते हैं, या आप कोई ब्लड बैंक चलाते हैं, या आप कोई सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, या आप कोई विदेश की सरकार से परमिशन लेकर कोई उसका काम करते हैं, ठेकेदारी का जो सरकार की होती है, तो उसमें आपको लाभ के योग मिलेंगे और विदेशों से संबंधित लाभ मिलेगा। और आपके क्या होगा? शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे। कोई कथा करा सकते हैं, आप भागवत करा सकते हैं, या आपके शुभ मांगलिक कार्य हैं, विवाह जो धनु राशि वालों का नहीं हो रहा था उसके भी योग बनेंगे। अब क्या है? ये गुरु का दिग्बल लेके जो दृष्टियां पड़ेंगी, देखिए गुरु की जो दृष्टियां हैं उसमें अमृत वर्षा होती है। अब मंगल यहाँ स्थापित हो गए तो क्या हो गया? दिग्बल लग गया। 2 ताश के पत्ते यानी 2 दिग्बल लेकर ग्रह जो अब आपके क्या करेंगे? कर्म स्थान पर दृष्टि डालेंगे। देखिए गुरु की दृष्टि मंगल का बल लेकर आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। तो 10th हाउस कर्मों का होता है, आपकी जिज्ञासा का होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज का होता है, और आपके फादर का स्थान होता है। तो यहाँ से आपके कर्म बनेंगे। जॉब चाहते हैं तो जॉब मिल जाएगी, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। और आपके पापा का अगर बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था वो भी ठीक होने लगेगा। और क्या है? आपके जीवन में जो जिज्ञासा है वो पूरी होती चली जाएगी। अब क्या है? ये 12th हाउस पे डालेंगे तो मैंने 12th हाउस का आपको बता ही दिया। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। तो 2nd हाउस होता है आपके धन का, कुटुंब का और वाणी का। तो यहाँ पर आपके क्या होगा कि धन आएगा आपकी वाणी के द्वारा। अगर आप कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, या आप कोई किसी को जो एडवाइस देने का एडवाइजर हैं, तो आप काम करते हैं, उसमें आपका वाणी का जो इस्तेमाल होता है, या सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपको क्या होगा? ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपका काम बनेगा, उसके द्वारा धन आएगा। तो क्या है? आप 9वीं दृष्टि जो मंगल का दिग्बल लेके है तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। और धनु राशि वालों के जीवन में अब समय सुखमय ही सुखमय होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके जीवन में जिज्ञासा पूरी होगी। वैसे शनि बकरी हो चुके हैं 29 जून सन 2024 से, तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि ध्यान रखिएगा आपका थोड़ा स्वास्थ्य इस समय, वैसे ग्रह गोचर स्थिति तो अच्छी है लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि शनि बकरी चल रहे हैं और जो ग्रह गोचर स्थिति है वो ठीक चल रही है, लेकिन जो शनि है वो स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। जो आपके 3rd हाउस पर बैठे हैं तो आप समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराते रहें, सलाह लेते रहें, मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहें। तो ये टाइम पीरियड आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज, आपके जीवन में जिज्ञासा को पूरी करने आया है। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा